हाँ जी, अशोक जी नमस्कार सर। जी नमस्कार कैसे जी। हैं? बढ़िया। सर आज आपने ये जो हमारा प्रयास मंदबुद्धि महिला अनाथ आश्रम आप बता रहे हैं, आपने दौरा किया है। सर बहुत ही टिपिकल काम है, उनके सामने काफ़ी चुनौती आती है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ का आश्रम का जो दौरा? देखिए, हमारा जो देश है या हमारा जो समाज है, हमारे समाज में महिलाओं को या लड़कियों को अभी भी इंसान नहीं समझा जाता। हमारी मानसिकता ऐसी है कि आज भी हम उनको एक वस्तु की तरह देखते हैं, भोग की वस्तु की तरह देखते हैं। और इस नज़रिए के कारण, भोग की वस्तु के नज़रिए के कारण महिलाएं या लड़कियां हमारे समाज में बहुत असुरक्षित हैं। तो इसलिए कहीं पे भी किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ कई तरह की घटनाएं घट सकती हैं। उनको घर से उठा लिया जाता है। कई बार कोई अनपढ़ता बहुत है लड़कियों में, महिलाओं में। हमारे संस्कारों के कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया गया, तो आज भी वो संस्कार काम कर रहे हैं। बहुत सी महिलाएं अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ होने की वजह से कहीं बाज़ार में आके भटक गई, कहीं दूसरे गांव में जाके भटक गई। और उनके साथ जो घटना घटती है, कई बार इतनी भयानक घटना घटती हैं कि वो फिर अपना होश खो बैठती हैं। तो होश खोने के, मंदबुद्धि शब्द से तो मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। जन्म के समय तो सब में दिमाग जो है लगभग बराबर होता है, लेकिन ट्रॉमा की वजह से, किसी तरह की गलत मतलब बहुत भयानक घटना घटने की वजह से दिमाग पे बुरा असर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जो अपना सामान्य जो सोचने की शक्ति है उसको खो बैठती है। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी बेटियों को, लड़कियों को यहाँ पे रखना ये वास्तव में चुनौती का काम है और बड़ा महत्वपूर्ण काम है। यदि ये महिलाएं यहाँ पे ना होती तो हो सकता है ये कहीं सड़क पे होती, कहीं रेलवे स्टेशन पे होती, कहीं बस स्टैंड पे होती, और इनका जीवन कितना कठिन होता, इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। बहुत सी समस्याएं आती सर, जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए तो आर्थिक रूप से जो है मतलब कि इनको सोचना पड़ता है कैसे इन महिलाओं का खान पान है, या फिर जैसे दवाइयाँ लेकर के किराया है, बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो सर आप जैसे जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं आते हैं और लोगों के बीच में जाकर के भी मतलब आश्रम के बारे में बताते हैं। तो सर क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से? नहीं, ये प्रयास जो है इस संस्था का बहुत अच्छा प्रयास है। मंदबुद्धि महिला आश्रम जो है, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या मदद हो सकती है वो तो सरकार की पॉलिसीज़ के तहत एक बारी देखा जाएगा, लेकिन इस तरह के प्रयास समाज को भी अपने स्तर पर करने चाहिए। और मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की संस्थाओं से जुड़ें, यहाँ पे आके या किसी भी तरीके से अपना योगदान दें। चाहे आपके पास पैसा है तो पैसा दे सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो टाइम दे सकते हैं। देख रेख की बहुत ज़रूरत है। अभी बता रहे थे कल 6 महिलाएं ये एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल लेके गए हैं इलाज के लिए। तो एक व्यक्ति एम्बुलेंस में जाएगा, उनके साथ इलाज करवाएगा, दूसरे को यहाँ ज़रूरत है देखभाल की। तो तन मन धन से जिस तरह से भी हम मदद कर सकते हैं, ऐसी संस्थाओं की मदद सबको करनी चाहिए। जी, जैसे आपने कहा कि असुरक्षित महसूस कर रही है महिलाएं, इसको लेकर के आप क्या समाज को मैसेज देंगे ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को? तो समाज को नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, तो उनको हम वस्तु की तरह नहीं देख सकते। महिलाओं वो कोई खिलौना नहीं है। वो भी सोचने समझने की उनके अंदर भी विवेक है। दुख सुख उनको भी महसूस होता है जैसे हमें महसूस होता है। तो इस तरह से उनको इंसान समझना चाहिए समाज को, और पहले इंसान समझें और उसके बाद बराबर का इंसान समझें। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक ये नज़रिया नहीं बदलेगा तब तक हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित भी रहेंगी। और एक जो सबसे बड़ी बात है, हमारे संस्कारों की वजह से, जिसको हम ख़ानदान की इज्जत कहते हैं, हमने ख़ानदान की इज्जत का जो सारा वज़न है वो ख़ानदान की बहू और बेटियों के सिर पर रख दिया।
कोई लड़की अच्छे से पढ़ लिख ले, परिवार में पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए और अपनी पसंद के ही दूसरे डॉक्टर के साथ और जो दूसरी जाति का हो उससे शादी कर ले, तो कहीं ख़ानदान की इज्जत को बट्टा लग गया। क्या बट्टा लग गया? और लेकिन इसका उल्टा देखें, कोई लड़का है, मान लिया आवारा निकला है, जुआ खेलता है, शराबी है, किसी शरीफ डॉक्टर लड़की के साथ ही मान लिया उसने बलात्कार किया, किसका कसूर है? बताएं आप, किसका कसूर है? उस आवारा जुआरी शराबी लड़के का कसूर है। लेकिन कहेंगे कि इस लड़की की इज्जत खराब होगी। उस लड़की की इज्जत क्यों खराब होती है? उस लड़के की इज्जत खराब होनी चाहिए। क्योंकि समाज में दोनों को बराबर देखा जाना चाहिए। कुछ उस लड़की का कसूर थोड़ी है, उसकी भी नहीं है, केवल उसी की है। उसने ज़बरदस्ती की है, तो उस लड़के की इज्जत खराब होनी चाहिए, उस परिवार की इज्जत खराब होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता उल्टा है कि लड़की की इज्जत खराब होगी जी, लड़के के परिवार वालों की इज्जत खराब होगी। कभी आपने कभी सुना है कि किसी लड़के ने इज्जत खराब होने की वजह से आत्महत्या कर ली? लड़कियों की इतनी खबरें आती हैं। तो ये इज्जत वाला जो कहीं ना कहीं बदलाव की जो होना सकती बदलाव की जरूरत ऐसा है। नहीं सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि गलती कोई और करता है, भुगतती वो है। हाँ, भुगतती वो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।